मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। फिर भी मुझे पहले बोलने दो। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे खुद नहीं पता कब से, लेकिन अब मुझे बहुत स्पष्ट है। मैं इस प्यार को अब और नहीं छुपा सकता अपने दिल में। मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। माफ करना। इसलिए आज तुम मेरे पास आए हो। क्या तुम मुझसे अनुबंध खत्म करना चाहते हो? माफ करना। वाकई माफ करना। मुझे समझ आ गया। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। माफ करना। इसलिए आज तुम मेरे पास आए हो। क्या तुम मुझसे अनुबंध खत्म करना चाहते हो? माफ करना। मैंने तुम्हें परेशान किया है। क्या आज तुम नहीं जाओगे? अरे चेयरमैन को बीमारी हो गई है। अभी वे अस्पताल में आपातकालीन उपचार प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तुरंत आ रहा हूं। क्या हुआ, कोई समस्या है? चेयरमैन अस्पताल में है। मैं अभी तुरंत जा रहा हूं। तो तुम जल्दी जाओ। सावधानी से गाड़ी चलाओ।
ठीक है। थोड़ी देर में मैं ये रोंगशुन के साथ अस्पताल में आऊंगा। अरे, तुम्हारी मां की बीमारी। वो आज तक नहीं टिक सकी तुम्हारी मां की हालत। अब वो झेल नहीं सकती थोड़ा सा भी झटका। तुम्हें इस बात को याद रखना होगा। और तुम्हारी मां तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए कहती रहती है। वो डरती है उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए और वो आंखों देखकर तुम्हारी खुशी न देख पाए। मेरी मां ने एक बार ऑपरेशन किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा। वो ऐसी ही है इस जीवन में, बाहरी रूप से कठोर परंतु अंदर से नरम। तुम उन्हें नाराज न करो। उसके दिल में सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारे बारे में है। चाहे वो कुछ भी करे, वो सब तुम्हारे हित में ही करती है। उस ऑपरेशन के दौरान शुरुआत में वो इसे कराने के लिए तैयार नहीं थी। झोरन ने ही उसे मनाया। उस दौरान झोरन को नौकरी करनी थी और अस्पताल में भी जाना था। झोरन एक अच्छी बेटी है। ऐसे पता चला कि झोरन मेरी मां की देखभाल कर रही थी। तुम्हारी मां के ऑपरेशन के लिए हस्ताक्षर भी झोरन ने किए थे। रोंगशुन, तुम्हारी मां ने इस ऑपरेशन को स्वीकार किया, इस शर्त पर कि झोरन इस बारे में गुप्त रखेगी। मुझे कुछ भी पता नहीं था। झोरन के दिल में बहुत अच्छाई है। तुम्हें उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करना चाहिए। इस जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को पाना जिसे तुम पसंद करो आसान नहीं है। अपनी मां के साथ अधिक समय बिताओ। मां, माफ करना। लेकिन 3 साल पहले तुमने और क्या किया? ऐसा क्यों किया? रोंगशुन, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने देखा तुमने रात को खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने थोड़ा खाना बनाया और तुम्हारे लिए लाया। तुम्हारा धन्यवाद। आपकी माँ की तबीयत ठीक है? हालात अभी तक स्थिर है, बस वो हमेशा बेहोश ही रहती है। अगर मैं पहले ही चली जाती तो आपकी माँ यहाँ नहीं पड़ी होती और तुम्हें इस तरह दोनों के बीच परेशान भी न होना पड़ता। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। मेरे जाने के बाद हर चीज सही हो जाएगी। सबका दर्द खत्म हो जाएगा। ये सब संयोग है। चेयरमैन को ठीक होने में समय लगेगा। रोंगशुन, तुम्हारा धन्यवाद। चेयरमैन, जब आपने मेरे पिता को बाहर निकाल दिया था,
कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? कभी सोचा था कि कोई वापस आएगा तुमसे एक न्याय मांगने के लिए? आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यह सब तुम्हारे कारण है, मुझे दोष न दो। अध्यक्ष जी, माफ करें। मैंने पहले आपको धोखा दिया था। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पहले हमेशा लगता था कि आप बहुत कठोर हैं। आपको देखकर हमेशा डर लगता था। अब मुझे पता चला है कि आप वास्तव में बहुत दयालु हैं। अस्थाई प्रेम, यही तो ये रोंगशुअन और मेरे बीच का रिश्ता है। तुमने अभी क्यों ऐसा कहा? मैं तो बस यही नहीं चाहता था कि वे लोग तुम्हें और परेशान करें। छोड़ो। हर इंसान जब इस दुनिया में आता है, वह सरल और दयालु होता है। बस ज्यादातर बार दर्द होने पर ही पता चलता है। सम्मान और गले लगाव सब कुछ बदल सकता है। इस कठोर शहर में कोमल प्रेम नहीं होता। कुछ लोग इंतजार किए जाने के लिए बने होते हैं, पर दुर्भाग्य से हम कभी भी यह नहीं जान सकते इंतजार का अंत क्या होगा। कुछ लोग यादों में जीते हैं, गहरे और अमिट। कुछ लोग आसपास जीते हैं। इस दुनिया में एकाकीपन अकेलेपन से ज्यादा दुखद होता है, क्योंकि अकेलापन तो बस दिल में किसी की अनुपस्थिति होती है, और एकाकीपन तो यह है कि दिल में कोई होता है पर वह साथ नहीं होता। हर कोई एक कलाकार है, चेहरे पर भाव अतिरंजित, दिल में भरी एकाकीता। हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं बस एक इंसान की तलाश में जो हमें समझ सके। अगर कभी वह इंसान जिससे तुम्हारा दिल धड़कता है अब तुम्हें हिला नहीं पाए, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता था वह भी अब नहीं दिला सके, जो तुम्हें दुख देता था अब आंसू नहीं बहाने दे, तो तुम्हें पता चलेगा ये समय ने तुम्हें क्या दिया है तुमने बढ़ने के लिए। झौरान, तुम्हें क्या हुआ? माफ करना गो फोटोग्राफी, आज मेरा मन बहुत बुरा है। कोई बात है तो कल बात करते हैं। ये काम से जुड़ी बात नहीं है, ये मेरी खुद की बात है। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है। तुम्हारी नजर मुझ पर। मुझे लगा वह तुम्हें बचा सकता है, पर नहीं सोचा था ये सिर्फ एक अस्थाई प्यार है। झौरान, अब रात भी गई, जल्दी सोने जाओ।
झौरान, क्या मैं आज इतना बदशगुन नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत कमजोर हूँ? क्या तुम्हें भी लगता है मैं बेवकूफ हूँ? चाहे मैं कितना भी बेवकूफ या गधा हूँ, मेरे पास भी अपनी इज्जत है। कभी नहीं सोचा कि तुम कमजोर हो। झौरान, मैं बहुत गंभीर हूं। माफ करना, तुम किसी और के साथ खेलो। झौरान, झौरान तुम्हें क्या हुआ? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? झौरान, तुम माँ को दरवाजा खोलो। क्या हुआ? झौरान, तुम क्या कर रहे हो? झौरान, माँ तुम क्या कर रही हो? सुबह से यहाँ बैठी हो? कहीं तुम माँ ऐसा करने से क्या मिलेगा? कल रात क्या हुआ था? कोई बात नहीं है। तो फिर रो क्यों रही हो? मेरा मन बहुत बुरा है। थोड़ा डिस्चार्ज करना चाहती हूँ। और नीचे वाला लड़का? वह कौन सा लड़का है? ऐसा मत करो। वह गु फोटोग्राफी वाला है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। झौरान, माँ तुम्हें याद दिलाती है, चाहे कुछ भी करो, एक सीमा होनी चाहिए, ये तुम्हें पता है ना? 2 टॉप पर एक साथ नाचना गलत है। जियाओए के साथ अच्छे से रहना और कोई गड़बड़ी न हो। ठीक है माँ, मुझे पता है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जल्दी से आराम करने जाओ, ठीक है? तुम यहाँ बैठे बैठे पीड़ित हो गए हो। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, चलो। आप धीरे धीरे आएं। ठीक है, धीरे धीरे आइएगा माँ। वाकई माफ कर दीजिए। यह सब मेरी वजह से हुआ है और इसीलिए आप लक्ष्य बन गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बातें ऐसी हो जाएंगी। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वे जो लिखना चाहे उन्हें लिखने दीजिए। पर पत्रिका के लिए पिछले महीने भी मुश्किलें थीं। और अब फिर ऐसी समस्या। शायद यीरेन पर असर पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस हम दोनों एक साथ हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, हम एक साथ सामना करेंगे। एक चॉकलेट खाओ, थोड़ा बेहतर महसूस होगा। मुझे लगा कि नफरत मुझे पत्थर जैसा मजबूत बना देगी, मुझे अखंडित बना देगी। पर उनकी पीड़ा देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। रोंगशुन, माफ कर दीजिए। वाकई माफ कर दीजिए।
झोरन का नया लेख आया है, तुमने देखा है? यीरेन संपादक पूर्व मॉडल प्रेमिका के साथ दोबारा। कहते हैं, अच्छा घोड़ा पिछली घास नहीं खाता, खबर पढ़ो। क्या इसे जोर से पढ़ना जरूरी है? बताओ, मैंने तुम्हें हमेशा अपना कल्पित दुश्मन माना है। सचमुच किसी ने सोचा नहीं था कि इस महिला ने फायदा उठाया होगा। बताओ झोरन दी, अगर पहले से पता होता तो मैं यही चाहती थी कि आप संपादक के साथ होती। क्या यह बेहतर नहीं होता? खुद देख लीजिए। आपके व्यक्तिगत संबंधों की वजह से यीरेन की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब तक कई विज्ञापनदाताओं ने निरस्त करने की मांग की है। हमारे पुराने बड़े ब्रांड भी हमसे समाधान मांग रहे हैं। अगर समाधान नहीं निकला तो निरस्त होना तय है। यीरेन के इतने सालों का सफर है, मैं कभी नहीं मानूंगा। सभी कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार। एजिया निदेशक, मैंने कभी सोचा नहीं था बातें आज ऐसी पड़ाव पर पहुंचेगी। ये मेरे द्वारा देखा जाना नहीं था। मैंने अध्यक्ष की जांच की है, उन्हें आपके कारण बिस्तर पर बेहोश पड़े मिले हैं। यह भी आपके द्वारा अनुमान नहीं लगाया गया होगा है। सारी घटनाएं आपके कारण हुई हैं। आप कहते हो कि अनुमान नहीं लगाया था। क्या इससे यीरेन को हुए भारी नुकसान की पूर्ति हो सकती है? एजिया निदेशक, यदि आप दोषी ठहराने के लिए चाहते हो तो बोर्ड की बैठक में बोल सकते हो। भले ही उस समय तक आप लोगों ने फैसला किया हो कि मेरी पद से हटाया जाए। मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी भी यीरेन का मुख्य संपादक हूं। मैं यीरेन के लिए जिम्मेदार हूं। तुम कैसे जिम्मेदार होगी अगर नहीं हो? अगर समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास संपादक का पद संभालने का अधिकार नहीं है। यदि एजिया निदेशक को लगता है कि तुम इस पद के लिए मुझसे अधिक उपयुक्त हो तो मैं तुरंत अपना स्थान छोड़ सकता हूं। मेरी माँ और मैं इतने सालों से कड़ी मेहनत करके यीरेन को आज तक पहुंचाया है। मैं भी आशा करता हूं कि तुम एक अच्छे संपादक बनोगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। इतना भावुक होना। डोंगसियान ऐसी सरल नहीं है जैसा तुम सोचते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि वह किस तरह की है? ये मेरा और उसके बीच का मामला है। तुम्हारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। कृपया बताएं कि यहाँ कौन जिम्मेदार है। आप किसे ढूंढ रही हैं मैडम? आपका क्या अपॉइंटमेंट है? क्या कर रही हैं मैडम? क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? क्या मुझे मारने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है मैडम? अगर आप फिर से अंदर जाएंगी तो मैं सुरक्षा को बुला दूंगा। बुलाओ, भगवान भी आ जाए तो क्या आपको न्याय नहीं बताना होगा? मैडम, ये रोंगशुन। मैडम कृपया ऐसा मत करो। क्या कर रही हो रोंगशुन? बाहर आओ। मैडम कृपया शांत हो जाओ। ये रोंगशुन, क्या हुआ? क्या हुआ ये रोंगशुन? मैडम तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझे मत धक्का दो, कृपया ऐसा मत करो। क्या यह ऐसा ही करना है? तुम्हारा बहुत मजाक है। मेरी माँ आ गई है। मैं इसे संभालता हूँ। फिर भी मैं अकेले जाऊंगा। कैसे भी कहो, मैडम आखिर मेरे लिए आई है। या फिर मैं उसे एक स्पष्टीकरण दूं। किस तरह का स्पष्टीकरण? क्या तुम पूरी कंपनी के सामने उसे बताओगे कि हम दोनों का अनुबंध संबंध है? ये रोंगशुन आंटी, आंटी आप क्या करने आई हैं? मैं उससे हिसाब लेने आई हूँ। मैं क्या करने आई हूँ बेटा? उसके पास पैसे हैं तो क्या हुआ? उसके पास पैसे हैं तो क्या वह खास हो गया? पैसे होने से क्या वह दूसरों की भावनाओं से खेल सकता है? चलो अब शांत हो जाओ, यहाँ मत झगड़ो। मुझे यहाँ झगड़ने वाली कौन? क्या उसे शर्म नहीं आती ऐसा करने में? आज उसने काम पर नहीं आया तो मैं इंतजार कर रही हूँ। उसका इंतजार कर रही हूँ जब तक वह काम पर नहीं आता। ये रोंगशुन, माँ तुम बाहर आओ, थोड़ी शांत रहो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं सुनना। चलो चलो। वह क्या कर रहा है? क्या उसे शर्म नहीं आती ऐसा करने में? माँ बात ऐसी नहीं है। माँ तुम कहाँ जा रही हो? पहले चलो माँ। अस्थाई प्रेम। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरानी होती है। नहीं, अगर खबरें नहीं आती तो तुम मुझे कब तक छुपाते? कब तक? मैं मुझे कब तक छुपाते? विवाह खेल नहीं है, क्या तुम्हें पता है? खेल नहीं। प्रेम भी खेल नहीं है।
मैं तुमसे कहती हूँ, तुम लोगों को यह क्या कहते हैं? यह अपने प्रति जिम्मेदारी न लेना है। मामा, कभी कभी जल्दी करने पर दबाव डालती हो। जल्दी से शादी करके परिवार बसाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण इंसान मिले। मुझे उम्मीद है कि तुम सचमुच प्रगति करोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे रहो। क्या तुम्हें पता है? माँ, माफ करना। माँ, तुम गुस्सा मत करो। चलो, यहाँ काम नहीं करते। काम नहीं करोगे तो चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अभी भी यहाँ क्यों चिपके हो? लोग तो बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। तुम यहाँ क्यों चिपके हो? तुम क्या कर रहे हो? हम अभी भी उनका पैसा चुकाने में देर कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं जा सकता। सब मेरी वजह से है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस मैंने स्टॉक में पैसा लगाया और कर्ज बना लिया। इसलिए माँ, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। इसलिए लोग तुम्हारा ठेका मारते हैं। लोगों ने माँ का ठेका नहीं मारा। तुम पर गुस्सा मत करो। चलो, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। माँ, तुम यहाँ क्यों चिपके हो? लोग तो बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। तुम जाओगी क्यों नहीं? मैं बस इतना कह नहीं सकता। माँ, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? आपको लगता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा? गुस्सा मत करो। मैं अपने दिल में रोता हुआ देखता हूँ। माँ, क्षमा करें माँ। किसी को गुलाब भेजने के लिए अच्छा है। किसने भेजा? मुझे कहाँ पता है? आप नहीं जानते। जब सुबह धूप की पहली किरण, मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, जब मैं पूरी तरह से आपके बारे में सोच रहा था। जी, फोटोग्राफी। यह घृणित है। मेरे कार्यालय में एक क्या प्रधान संपादक के पास कोई आदेश है? क्षमा करे प्रिय, वह है। मैं वही हूँ जो कहता हूँ कि मुझे खेद है। मेरी माँ कंपनी में आई, हर किसी को मुसीबत में। आप ऐसा नहीं करते। अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। यह अनुबंध आपको वापस करना चाहिए। अन्य 700,000 मेरे पास हो सकता है। मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। ये 700,000 है। आपने मेरे लिए अध्यक्ष का ध्यान रखा और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अध्यक्ष का ध्यान रखता हूँ। यह 700,000 के कारण नहीं है। कृपया पैसे का उपयोग न करें। जो कुछ भी मैंने कभी किया है। मेरा मतलब नहीं था। अगर कोई काम नहीं करता, पहले मैं बाहर जाऊंगा। क्विपिंग गार्डन 130। ठीक है, धन्यवाद। हेलो चाची। हेलो, क्या आप किराए पर ले रहे हैं या बेचते हैं? मैं घर बेचने वाली चाची हूँ। कृपया पहले बैठें। मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा। आप वापस आ गए हैं। तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपकी कंपनी के भवन में जाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे पत्रकार आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मैं परिणामों से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ। मुझे और गुलाब मत भेजो। आपको गुलाब पसंद नहीं है। आपको कौन से फूल पसंद है? मैं आपको कौन से फूल भेजता हूँ? क्या आप बीमार हैं?
मुझे फूल पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तुम मुझे चीजें मत दो और यहाँ मत आओ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा है कि मैं तुम्हें पाने का प्रयास करूंगा। क्या तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हम दोनों असंगत हैं। तुम मुझे क्या पसंद करते हो? मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है। सादगी? क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास मेरी प्रशंसा करने के लिए कोई बड़ा गुण नहीं है? ये बहुत कीमती गुण है। ठीक है, मुझे पता है कि अभी तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना कंधा देना चाहता हूँ, एक आश्रय। फोटोग्राफी। मुझे पता है कि मैं बहुत असफल हूँ, लेकिन चाहे मैं कितना भी असफल क्यों न हो, मुझे तुम्हारे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। झोरन, माँ तुम अभी तक जाग रही हो। मैंने सोचा, इस कंपनी में रहने का फैसला मत करो। पहले इस्तीफा दो। पैसे की बात मैं सोचूंगा। और क्या हल है? मेरे पास एक हल है। पैसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास गरिमा नहीं हो सकती। माँ बहुत सारा। मैं तुमसे विचार विमर्श नहीं कर रहा हूँ। यह मेरी तुम्हारी आवश्यकता है। तुम इसे मत देखो, देर हो गई है, जल्दी से खाओ। आज मैं यंगयांग को स्कूल छोड़ दूंगा। छोड़ दो, मैं खुद ही उसे छोड़ दूंगा। क्या तुम बाहर चित्रकारी करने नहीं जा रहे हो? वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मुझे यंगयांग को स्कूल छोड़ने दो। तुम लोग मत झगड़ो, एक साथ मुझे छोड़ दो। जल्दी से खाओ, खाओ। हाँ है, मैंने उसे धक्का दिया और फिर वह मेरे धक्के से गिर गया। ठीक है, बस अब खुद ले लो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते पापा। अलविदा फिफी बहन, अलविदा। अलविदा। ठीक है, अलविदा। फिफी बहन आज बहुत सुंदर लग रही है। अलविदा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। कल। वह मुझे वापस लेने आएगा। बधाई हो। लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। आज मॉडल की जरूरत है क्या? बहुत अच्छा। आज मौसम अच्छा है, हमें चीजें लेने घर जाते हैं। ठीक है। चलो। प्रधान संपादक बोर्ड का मतलब है तुम्हें 3 दिन का समय दिया गया है इस पूरी घटना के प्रभाव को साफ करने के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुझे प्रधान संपादक की पोजीशन छोड़नी होगी, है ना? यह बोर्ड का फैसला है। एजियन निदेशक हीरेन के संस्थापकों में से एक है। हीरेन के लिए हमेशा पूरी तरह से समर्पित रहे हैं। एजियन निदेशक का ही निदेशक है। अब मैं प्रधान संपादक हूं। आप अभी भी निदेशक हैं, इसलिए आपके दिल में
मुझे नहीं पता प्रधान संपादक, आप ये बातें कहने का क्या मतलब है, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, यीरेन को खतरे में डालने वाला आप ही हो। इस घटना के प्रभाव को साफ करने की आपकी जिम्मेदारी है। बेकार की बातें सोचना आपके लिए कोई फायदा नहीं है। सुना है, बोर्ड ने प्रधान संपादक को 3 दिन का समय दिया है सारी जनता के बीच बदशोर को साफ करने के लिए, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। 3 दिन। मेरे कहने पर बोर्ड ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा सोचकर कि इस बार की तरह फिर से नहीं मिलेगा, और प्यारी और नफरत भरी छोटी सी, मेरे दिल में बहुत दुख है। नहीं हो सकता। प्रधान संपादक को कैसे बदला जा सकता है? ऐसे बदल दिया जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बोर्ड की बात है, उसमें छूट कैसे हो सकता है? 3 दिन का समय तो है। 3 दिन में क्या किया जा सकता है? शायद बोर्ड के प्रधान संपादक को हटाने से पहले ही वह खुद ही इस्तीफा दे देंगे। यह सब प्रधान संपादक अब खतरे में है। एमी, तुम क्या देख रही हो? प्रधान संपादक का योजना प्रस्ताव है, मुझे दिखाओ। नई मीडिया परिवर्तन सुधार योजना प्रस्ताव। पहले वर्चुअल रियलिटी तकनीक का प्रवेश ने यीरेन को मीडिया के भाग्य से दूर। संक्रमण एक विफलता है। क्या अब नए मीडिया का रूपांतरण हो सकता है? अब यह इतना बुरा है, क्या वह इसे संभाल सकता है? चिंता मत करो अपने फूलों को। मुझे अब और मत दो। हमारा घर अब आपके फूलों से भरा हुआ है और आप एक फूल की दुकान खोल सकते हैं। माँ को सोचने दो, मैं प्यार में हूँ। इश्क तुम मुझे नहीं देते। मैं शायद ही इसे अपने घर में रख सकता हूँ। जीवन हमेशा इतना लंबा है, आधा धूप आधा बैकलाइट। अगर मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूं, आसमान में सारे तारे खो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें मेरे जीवन का सबसे उज्जवल प्रकाश है। अच्छी चाची, जहान के लिए यहाँ। हाँ चाची। यह बच्चा नहीं है। मैंने कहा कि आपके पास कोई काम नहीं है। मेरे पास नौकरी है। यदि आपके पास नौकरी है तो आप काम नहीं करते हैं। नहीं, हर दिन इस तरह, इस मोटरसाइकिल को हर जगह। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इस कार में एक लाइसेंस प्लेट है। यह कार नहीं है ना? आपने कहा कि यह मोटरसाइकिल खतरनाक है। बहुत सुरक्षित है। यह नहीं है चाची, एक सादृश्य है। आपने कहा कि अगर कुछ हुआ तो कार। कम से कम यह लोहे की टोपी है ना? अर्थात लोहे में लिपटा हुआ मांस। ठीक है, पर्याप्त सुरक्षित नहीं। आप सुरक्षित हैं, न केवल अपने लिए, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता आपको उठाना आसान है? यह आसान नहीं है ना? आपने कहा कि यह पोशाक भी है, कि यह अजीब है, ऊपर इतना बड़ा है। इन जूतों के आकार को देखो, इस जूते को देखो, एक हरा और एक काला। क्या आप भूल गए? इस अंगूठी से आपका क्या मतलब है? यह कुत्ता घंटी नहीं है। कुत्ते की अंगूठी क्या है? क्या कहा जाता है? हाँ, मुझे डर है कि मैं अपना घर याद नहीं कर सकता। तुम्हें इस उम्र में ये क्यों करना पड़ रहा है? तुम भी इसी चक्कर में फंसे हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आंटी बस मजाक कर रही हैं।
पर जल्दी घर जाओ, ये चीज सुरक्षित नहीं है। सुना, जल्दी से वापस जाओ, यहाँ मत खड़े रहो। तुम्हें इन दिनों बहुत परेशानी हो रही होगी ना? ठीक है, ऊपर चलकर बैठोगे? आज छोड़ दो। मुझे अभी अस्पताल जाकर चेयरमैन साहब से मिलना है। ठीक है, तो मैं ऊपर जाती हूँ। अलविदा। रॉन्गशुअन, हम कोई हद तक पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सकते, है ना? झू सहायक। मैं बस चेयरमैन साहब को देखने आया था। तुम आ गए हो तो मैं चलता हूँ। झू सहायक। खाना खा लिया तुमने? चलो मिलकर रात का खाना खा लेते हैं। धन्यवाद संपादक जी, का ध्यान रखने के लिए मैं पहले ही खा चुका हूँ। इन दिनों तुम्हारा कैसा गुजर रहा है? ये पूरी बात तुम्हारे लिए परेशानी बन गई है, मुझे बहुत खेद है। शुरू से ही मुझे पता था कि ये ही नतीजा होगा। पहले से ही तैयार था। फिर भी मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी बात होने पर सोचो कि इसे कैसे सुलझाया जाए। कुछ सुलझाने की बात नहीं है, फिर सबसे बदशगुनी। मैगजीन की नौकरी छोड़ दूंगा। ये मेरे जानने वाले संपादक जी नहीं हैं। तो फिर तुम्हारे जानने वाले मैं कैसे हूं? ये मुझे याद नहीं। वैसे भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ दिनों में परिचित लगने वाले अजनबी हो जाते हैं। मुझे जाना चाहिए। माँ, तुमने मुझे डरा दिया। हर रोज इतनी देर से आती हो। कहाँ गई थी? जियाउफी से मिलने गई थी। मैंने जियाउफी को फोन किया। जियाउफी ने कहा कि आज उसने तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा।
मैं जियाओफी से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक दोस्त से मिल गई और थोड़ी देर बात की। सच कहूं, तुम कहाँ गए थे? मैं अध्यक्ष से मिलने गया था। तुम्हें बेवकूफी करने की आदत पड़ गई है, इस बार की तो अगली बार की चिंता कर रहे हो। झोरान माँ तुमसे कहती हैं, अभी तुम ये रोंगशुन के साथ हो। बस माँ। हालांकि मैं ये रोंगशुन से अलग हो गया हूँ, लेकिन अध्यक्ष को पता नहीं है। अध्यक्ष ने मुझे हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, उसने कोई गलती नहीं की है, ठीक है? मैं तुमसे नहीं कहूंगी। मैं तुमसे आज इस्तीफा के बारे में पूछ रही हूँ, कैसा रहा? तुमने इस्तीफा दे दिया है, थोड़ा और समय दो। कंपनी मुझे छोड़कर नहीं चल सकती, पृथ्वी भी तुम्हारे बिना नहीं घूमती। क्या मैं तुमसे समझा नहीं सकती? झोरान, मैं तुमसे कहती हूँ, कल मैं तुम्हारे लिए इस्तीफा दे दूंगी। झो, घर की माँ सब्जियां खरीद कर आई हैं, तुम भी सब्जियां खरीदने जाओ। कौन सी सब्जियां खरीदी हैं? बहुत सी खरीदी हैं, अच्छी हैं। आइए आंटी। लड़के, ये आंटी को तुमसे नहीं कहना चाहिए था। इंसान को ईमानदार रहना चाहिए, काम को ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसी फालतू बातें ये नहीं चलेगा, समझे? आंटी सही कह रही है। इसे किराए पर लेना कितना महंगा है, एक दिन में कितना महंगा है। जल्दी से इसे वापस कर दो। सुनो, तुम इतने अहंकारी नहीं हो सकते। नहीं, वो मैं तुमसे पूछती हूँ। कल रात मैंने तुम्हें कहाँ नहीं देखा? कल मैं कपड़े खरीदने गया था। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम ठीक से कपड़े पहनो, अच्छे से सज्जा करो। तुम असल में काफी सुंदर हो, चेहरा भी अच्छा है। मैं तुमसे नहीं कह रही, जल्दी करो, जल्दी से इस गाड़ी को वापस कर दो। सुना तुमने? इतना अहंकारी नहीं हो सकते। गाड़ी कितनी महंगी है और इसे सुंदर क्यों बनाओ? खाने के लिए उपयोगी है क्या? जल्दी करो, जल्दी से लौटा दो। तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं चलता हूँ, काम पर देर हो जाएगी। बच्चे, तुम कैसे देर से जा रहे हो? तुम्हारे दिमाग में पानी है? आज क्या कर रहे हो? इस्तीफा देने जा रहा हूँ। हाँ, मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से क्या कर रहे हो? मेरे पास समय नहीं है। माँ, बात मत करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नीचे वाला युवक बिल्कुल नहीं विश्वसनीय नहीं है, वह जीवन जीने वाला आदमी नहीं है। तुमने सुना? ठीक है माँ, मुझे जाना है, मैं तुमसे नहीं बोल सकता। तुमने सुना? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने सुन लिया। झोरण, तुम फिर से कैसे आ गए? तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मुझे ढूंढने? तुम हर दिन यहाँ मुझे ढूंढते रहते हो, खुद को काम पर नहीं जाने देते। नौकरी पर नहीं जाना है। लेकिन तुम्हारी नौकरी पर देर हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाह, मेरे घर के नीचे मुझे इंतजार न करो, अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पालूंगा। तुम मजाक न करो, हम दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त है। प्रेम बहुत सुंदर है, लेकिन अभी मुझे प्रेम की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं मान लेता हूं, बस शादी करनी है। मैं गंभीरता से। गुयुनफे, तुम मजाक न करो। क्या तुम्हें पता है कि शादी क्या है? शादी के लिए प्रेम, जिम्मेदारी और फर्ज होते हैं। तो तुम किस तरह के प्रेम, जिम्मेदारी और फर्ज चाहते हो? सब कुछ मान लूंगा,
तुम बहुत नासमझ हो। एमी, क्या देख रहे हो? तुम आ गए। तुम्हारा अंदाजा सही था। क्या सही था? संपादक इस्तीफा देने वाले हैं। देखो, इस्तीफा पत्र मुझे दे दिया है, जो बोर्ड को देना है। क्या करें? उन्हें अच्छी तरह से समझाओ। तुम इस्तीफा देने वाले हो। हाँ, किसने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति दी? ऐसा हो गया है। थोड़ी सी असफलता के बाद सारी उम्मीदों को छोड़ देना है। यहाँ सबके सपने हैं, क्या तुम्हें पता है? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए ही कर रहे हो। अब ये सबसे अच्छा परिणाम है। मुझे नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है या नहीं। यिरेन के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हो। वह चेयरमैन की इच्छा है और वह अब बेहोश है। ये मेरा मामला है। तो अपने मामले को संभालो। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब क्या कर सकती हूँ? बस यिरेन को न छोड़ो। मेरे पास एक तरीका है। झोरण, मुख्य संपादक, झोरण। हट जाओ। तुमने उन्हें क्यों बताया कि तुम्हें पैसे के लिए किया था और तुम एक प्रेमिका हो? ऐसा करके ही ये रोंगशुएन की मदद हो सकती है इस सारी खबरों से बाहर निकलने के लिए। और तुम्हारे बारे में क्या तुमने खुद के बारे में सोचा है? तुमने इस आदमी के लिए इतना किया। क्या ये आदमी परवाह करता है? जब ये आदमी बिल्कुल परवाह नहीं करता तो फिर तुम क्यों खुद को बार बार दुखी करती हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह परेशान हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस प्रेम में बहुत घटिया हो? पहले मैं वुलिया उपन्यास पढ़ती थी। मुझे दो लोग सबसे ज्यादा पसंद थे, एक झाओमिन और दूसरा गोक्सियांग। झाओमिन ने झंगवूजी से 3 बातें मांगी थी। पहली तो उसे तुलुक डाक दिखाना, दूसरी जॉजहिरुओ से शादी नहीं करना और तीसरी अपने लिए उसकी भौहें हमेशा के लिए। और गोक्सियांग ने यांगगो से 3 बातें मांगी। पहली यह चाहती थी कि यांगगो का चेहरा अच्छी तरह से देख सके, दूसरी अपने जन्मदिन पर यांगगो उससे बात करे और तीसरी यांगगुओ को अच्छी तरह से जीना। तीनों इच्छाएं समान थीं, लेकिन दोनों के भाग्य पूरी तरह अलग थे। मैंने खुद को बताया, मैं झाओमिन बनकर रहना चाहती हूँ, गोक्सियांग नहीं। लेकिन सोचा नहीं था, आज मैं गोक्सियांग बन गई हूँ। क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित है? तुम्हें पता है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? तुम जो अभी सामना कर रही हो, पूरे समाचार मीडिया है। शायद तुम अब मुझे पसंद नहीं करोगी। ठीक है, तुम्हें यह समझने दो कि पसंद करना और प्यार करना एक ही बात नहीं है। ऐसा कहीं से उभर आया। चेंग गेंजिन, आप कहते हैं कि ये जोरान, क्या वो मूर्ख है? लेकिन यह साबित करता है कि अध्यक्ष गलत नहीं था। संकट से बच सकता है हमेशा अच्छा। वह खुद को प्रतिबिंबित कर सकता है। हिरन मत देना। एक बार फिर ऐसी स्थिति में
मेरे साथ आओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोरान इस तरह के संपादक की मदद करेंगे। जोरान इतना गरीब है। यह सब उस स्त्री का है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोंगसियन में प्रवेश करता हूँ। बहुत कुछ होता है। 8 उपलब्धियां वह हैं जो उसने डिजाइन किया है। बड़ी बहन के रूप में मुझे नहीं लगता कि वह भी ऐसा है। कंपनी के नुकसान के लिए क्या करें? जोरान बड़ी बहन वास्तव में गलत है। अच्छी शिकायत। आपको लगता है कि आप महान हैं। आप वास्तव में खुद को एक महिला के रूप में देखते हैं। मैंने कभी महान महसूस नहीं किया। और मुझे पता है कि मैं एक महिला नहीं हूँ। मैंने सिर्फ वही किया जो मैंने राष्ट्रपति से वादा किया। मुझे लगता है कि तुम पागल हो। तुम सचमुच पागल हो। हाँ, मैं सिर्फ पागल हूँ। आप अपने लिए नहीं सोच सकते। मैं सोच रहा था। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे अधिक नफरत करता हूं? तो आप बाद में। अब नहीं देख सकता मुझे। आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि प्रधान संपादक, क्योंकि यूरिन न केवल निर्देशक का सपना, सभी का सपना भी है। जोरान, मैं तुम्हारे खिलाफ था। यह मेरी गलती थी। यह सब खत्म हो गया है। ईंधन जारी रखें। बहन वास्तव में जाना चाहता है। बहन जी मत जाओ, हम सभी आपको याद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जीवन भर नहीं देखता। ठीक है, यहाँ चारों ओर न घूमे। व्यस्त हो जाओ। जाओ, आगे बढ़ो। क्या आपको याद है? तुमने मुझे वादा किया था कि मैं कर सकता था। 3 आवश्यकताएं प्रस्तुत करता हूँ। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? क्या मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कैसी आवश्यकता है? पर यही मेरी पहली आवश्यकता है। वास्तव में आपके पास दूसरे विकल्प हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझदारी से निर्णय लेंगे। या तो अभी मुझे बताओ। वास्तव में ये तीनों आवश्यकताएं बिल्कुल व्यर्थ हैं। मुझे समझ आ गया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब तुम अपनी दूसरी आवश्यकता कह सकती हो। ऐसा होगा।
वास्तव में तुम अच्छी हो, तुम लड़कियों में से बढ़िया हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? उसने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहने को तैयार हो? मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम एक शब्द। तुम आसानी से चले जा सकते थे। देखो अब तुमने क्या किया। वाह, क्या तुम ऐसा काम करते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ ना तुम। ठीक है, अब सब बिगड़ गया।